गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केशवन डिजिटल क्लासेस। केशवन डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम जो है क्लास 6 का जो नाउन नाम का जो ग्रामर का टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। तो इसमें इससे पहले हम 3 वीडियो जो है वो नाउन के पढ़ चुके हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में पढ़ा था नाउन जेंडर के बाद में हमने पढ़ा था नाउन नंबर, और इनकी सबकी जो है हमने एक्सरसाइज भी जो है वो की। तो कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो मान लो एग्ज़ाम आए लेकिन हम जो है कर नहीं पाए, तो उनको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको मिलेगी। तो आप वहाँ से बुक में भर लें या आप अपनी ग्रामर की कॉपी के अंदर वो कर लें। आज हम जो बात करेंगे वो है नाउन्स के अंदर ही टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अभी हमारा नाउन्स का जो है लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो है नाउन में ही हमारे पास में है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल जो है COUNTABLE काउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन COUNTABLE ये हमारे पास में है। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसी जो नाउन जिनको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी जो नाउन जिनको गिना नहीं जा सके। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है उनमें दोनों में जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन से। तो COUNTABLE काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो है उसमें आर यूज फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड फॉर पीपल्स, थिंग्स। काउंटेबल नाउन जो है वो लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए, पीपल, थिंग्स, एनिमल दैट कैन बी एनिमल्स ANIMALS animals that can be counted COUNTED। ये जो काउंटेबल नाउन है वो उन चीज़ों के लिए प्रयोग में आती है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकें, जिन चीज़ों को हम गिने सकें। तो काउंटेबल नाउन जो है उन चीज़ों के लिए आती है जिन चीज़ों को हम गिन सकें। They take the articles a or an before them. They take the articles. They take the articles. The before them. इनसे पहले जो है वो हम आर्टिकल्स का ARTIC आर्टिकल्स का प्रयोग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर सिंगुलर एंड द सुफिक्स एस या ES। व्हेन दे आर सिंगुलर, व्हेन दे आर सिंगुलर, व्हेन दे आर सिंगुलर। ठीक है, जब वो सिंगुलर हों, and the suffixes 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 SES after them in the plural, SES after them इन प्लूरल। तो हम जो है काउंटेबल नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन्स जिनको जो है गिना जा सके। ठीक है, जैसे कि आर यूज्ड फॉर पीपल, ये लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए आती है। दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके। दे टेक द आर्टिकल्स बिफोर दैम व्हेन दे आर सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होती है तो इनके पहले आर्टिकल्स का मतलब होता है ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और जब ये प्लूरल होती हैं
तो सुफिक्स जो है एस या ई एस, हम जो अभी पीछे वाले चैप्टर में जो है नंबर बनाने के लिए हमने लगाया था, तो एस या ई एस जो है वो प्लूरल में इनके साथ में जो है यूज में आता है। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन्स आर ए पेंसिल, सम EXAMPLES, such some examples of countable nouns are pencil। कुछ जो उदाहरण है काउंटेबल नाउन के वो है पेंसिल, ठीक है, उसके बाद में है प्लैनेट्स, वॉचेस, प्लैनेट्स, WATCHES। तो कहने का मतलब है कि काउंटेबल नाउन वो है जिनको हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस हमें जो है आना चाहिए कि काउंटेबल नाउन जो है वो क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या होती है। तो दोबारा से बता देता हूँ कि काउंटेबल नाउन्स आर यूज फॉर पीपल। काउंटेबल नाउन जो है वो लोगों के लिए, थिंग्स वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए, दैट कैन बी काउंटेड जिनको गिना जा सके। दे टेक द आर्टिकल बिफोर दैम व्हेन दे आर सिंगुलर। ये जब सिंगुलर होती है तो ये अपने पहले आर्टिकल का यूज लेती है। जैसे आ गया ए पेंसिल, ठीक है, तो उसके बाद में अब ये प्लूरल होती है तो सुफिक्स जो है इनके बाद में जो है वो यूज़ में आता है। जैसे इसमें एस लगा हुआ है, इसमें ई एस लगा हुआ है। तो ये हुई डेफिनेशन काउंटेबल नाउन की। सीधी सीधी बात ये है कि ऐसे नाउन्स जिनकी हम गिनती कर सकें वो काउंटेबल नाउन होंगे, और ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएंगे। तो ये हुई बात काउंटेबल नाउन के बारे में कि काउंटेबल नाउन जो है वो क्या होती है। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। COUNTABLENOUN। काउंटेबल के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड फॉर आइडियाज। आर यूज्ड फॉर आइडियाज। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड फॉर आइडियाज। ये जो है आइडियाज के लिए, एंड फॉर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एंड फॉर थिंग्स that cannot be counted। या तो ये विचारों के लिए आती है या ऐसी वस्तु जिसको जो है काउंट नहीं किया जा सके ऐसी के लिए आती है। दे इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज सच एज। दे इंक्लूड INCLUD the following categories, the following FOLLOWING, following categories। अब सबसे पहले हैं सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ फूड, ठीक है, तो सर्टेन CERTAIN सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ फूड, ठीक है, FOOD। सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ फूड, कुछ जो खाने हैं वो, एंड ऑल लिक्विड्स, एंड ऑल लिक्विड्स, ठीक है। फूड खाना और जो है लिक्विड जो है जैसे चीज़, ब्रेड, CHEESE,
BREAD चीज़ हो गया, ठीक है। ब्रेड हो गया, राइस मिल्क जूस वाटर, राइस मिल्क जूस JUC और वाटर WATER, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन में वो नाउन्स आती है जिनको गिना नहीं जा सके, आर यूज्ड फॉर आइडियाज एंड फॉर थिंग्स, विचारों के लिए, वस्तुओं के लिए, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सके। दे इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज, पहली है सर्टेन आर्टिकल्स फूड एंड लिक्विड, ठीक है। तो कुछ फूड और कुछ जो लिक्विड हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, जैसे चीज़ है, ब्रेड है, राइस है, मिल्क है, JUICE जूस है, और उसके बाद में जो है वाटर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो हैं सर्टेन आर्टिकल फूड और ऑल लिक्विड जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में और ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्या बच गई जो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी के अंदर जो है मेटल्स METALS मेटल्स आ गया। मेटल्स के बाद में है मिनरल्स MINERALS मिनरल्स आ गए। मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज। गैस एंड ऑथर नेचुरल एलिमेंट्स, गैस एंड ऑदर OTHER नेचुरल NATURAL नेचुरल एलिमेंट्स ELEMENTS। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आ गई, जैसे आयरन, ऑक्सीजन, एयर, सैंड, ग्लास, ठीक है। जैसे हमारे पास में है आयरन IRON, आयरन का मतलब हो गया लोहा, आयरन, एयर, सैंड, ग्लास, एयर, सैंड और ग्लास GLASS। तो ये भी जो है अनकाउंटेबल की श्रेणी में है। उसके बाद में है सर्टेन नेचुरल और मैन-मेड फिजिकल फिनोमिन्स, सर्टेन CERTAIN सर्टेन मैन-मेड एंड सर्टेन मैन-मेड का मतलब है आदमी के द्वारा बनाए हुए, फिजिकल PHYSICL सर्टेन मैन-मेड, कुछ मैन-मेड और फिजिकल फिनोमिन्स PHEMO फिजिकल PHENO तो सर्टेन मैन-मेड एंड फिजिकल फिनोमिन जो है वो इसके अंतर्गत जो है आते हैं। जैसे हम बोल दें लाइट, साउंड, ग्रेविटी, ठीक है। जैसे हम बोल दें ग्रेविटी बोल दें LIGHT लाइट बोल दें, साउंड बोल दें, ग्रेविटी, लाइट, साउंड जो है बोल दें, ठीक है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद में है ग्रुप वर्ड्स, पुलिस, न्यूज़, ये जो हो गए ग्रुप वर्ड्स GROUP ग्रुप वर्ड्स, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया POLICE पुलिस, NEWS न्यूज़ है। तो ये जो है सब
अनकाउंटेबल की श्रेणी में जो है आते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में जो है आगे इसके बाद में जो है नेम ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो नेम ऑफ डिजीजेस DISEASES नेम ऑफ डिजीजेस DISEASES जैसे मलेरिया है MALARIA मलेरिया MALI मलेरिया है। ठीक है, तो जो डिजीज़ है नेम ऑफ डिजीज़ मलेरिया, फीवर, और कॉल्ड। तो ये जो हैं डिजीज़ जो हैं DISEASES डिजीज़ जो हैं बीमारियां जो हैं वो डिजीज़ जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ IDEAS आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स CONCEPTS आइडिया और कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे ब्यूटी, वेल्थ, ब्यूटी BEAUTY ब्यूटी WEALTH, तो ये भी जो है इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, उसके बाद में फीलिंग्स जो है फीलिंग्स में जो है FWLINGS लव, सोरो, प्राइड, लव SORROWPRIDE ये भी जो है इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये जो है हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है उसमें हमें क्या करना है भी आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज जो है उसमें पहले बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ स्टेट 7वें नंबर की एक्सरसाइज है ये STATE स्टेट वेदर WHETHER स्टेट वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल। फॉलोइंग नाउन आर काउंटेबल, तो काउंटेबल है तो उसके तो लगा दो C। ठीक है, यदि काउंटेबल नाउन है तो उसको तो लगा दो C, और अनकाउंटेबल और COUNTABLE उसके लगा दो UC। ठीक है, जो नाउन काउंटेबल है उसको लगा दो काउंटेबल का C, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको लगा दो अनकाउंटेबल का UC। तो हमें जो है दो चीज़ें प्रयोग में लेनी है। पहला है ब्रेड। ठीक, A जो है उसमें ब्रेड BREAD। ठीक है, ब्रेड पहले वर्ड लिख लेते हैं। उसके बाद में है राइस, B का जो है वो है राइस, ब्रेड, राइस, मील, मिजल्स MEASLES मिजल्स, ग्लोव्स GLOVES। उसके बाद में है ई का ग्लोव्स के बाद में हेयर HAIR हेयर। तो यहाँ तक लगाते हैं। पहली जो है ब्रेड जो है वो काउंटेबल नाउन है, ब्रेड को गिना जा सकता है। राइस जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये भी जो है अनकाउंटेबल है। उसके बाद में है ग्लोव्स काउंटेबल है, और ये जो है अनकाउंटेबल है।
तो हमें बताना है कि जो काउंटेबल नाउन है उसके आगे सी लगा देना है, और अनकाउंटेबल है उसके आगे जो है हमें यू का प्रयोग जो है वो करना है। आगे जो वर्ड हैं पोटैटो, स्पून, लंच, POTATO, POTATO, SPOON, स्पून, LUNCH, लंच। ठीक है, तो पोटैटो का मतलब हो गया आलू, स्पून का मतलब चम्मच, और लंच स्टार्स और एनर्जी, स्टार्स और ENERGY। ठीक है, तो ये पोटैटो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये हुई आपकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो इस प्रकार से हैं। तो ब्रेड जो है वो काउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है, मील्स अनकाउंटेबल है, ग्लोव्स काउंटेबल है, हेयर अनकाउंटेबल है, पोटैटो काउंटेबल है, स्पून काउंटेबल है, लंच अनकाउंटेबल है, स्टार्स अनकाउंटेबल है, और एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो ये हमें जो है बताना है इसके अंदर। ये 7वीं एक्सरसाइज जो है पूरी हुई। अब लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 8, 8वीं नंबर की एक्सरसाइज जो है वो लेते हैं। थोड़ी सी हार्ड है, टिपिकल है थोड़ी सी एक्सरसाइज, 8th नंबर की एक्सरसाइज जो है। तो 8th नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है कि हमें वर्ड दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे हमें मिला मनी, जैसे हमें ये वर्ड मिला मनी वर्ड मिला MONEY। ठीक है, मनी वर्ड मिला, तो हमने जो है इसका बना दिया, इसके 3 वर्ड बनाने ऐसे ही। तो कॉइन्स, नोट्स, एक हो गया कॉइन्स COINS, एक हो गया नोट्स NOTES। ठीक है, कॉइन्स, नोट्स, और एक हो गया करेंसी CURRENCY। यानी हमें मिला मनी, तो इसके जैसे ही 3 वर्ड और बनाने हैं। तो मनी पैसा, कॉइन, नोट और करेंसी। ठीक है, इसके जैसे हमने जो है 3 वर्ड बना दिए। दूसरा वर्ड जो है वो हमें मिलेगा फूड। तो फूड का मतलब होता है खाना, तो खाने का बिस्किट BIS, बिस्किट्स, केक्स, पिज़्ज़ाज CAKES, केक्स बन गए एक तो CAKES, केक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद में बन गया पिज़्ज़ाज PIZZAS, पिज़्ज़ाज बन गया। तो इस प्रकार से बाकी जो हैं उनके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वर्ड बनेंगे। तो सेफ्टी है, तो सेफ्टी का बन जाएगा सीट बेल्ट। ठीक है, सेफ्टी का मतलब जो है वो है सीट बेल्ट, तो सेफ्टी का एक तो बन जाएगा सीट बेल्ट। उसके बाद में एक बन जाएगा हेलमेट। ठीक है, हेलमेट के बाद में एक बन जाएगा ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हैं, तो इस प्रकार से बन गए। ठीक है, उसके बाद में स्टेशनरी का मतलब होता है जो किताबों की दुकान होती है उससे जो हम सामान लाते हैं वो हो गया सारा स्टेशनरी हो गया। तो स्टेशनरी है तो उससे एक तो बन गया पेन्स। ठीक है, पेंसिल बन गया, इरेज़र बन गया, शॉप करने के लिए शॉर्पनर बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो है वर्ड्स जो हैं वो बने हैं। उसके बाद में दिया हुआ है आगे इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन से आप जो है बना सकते हैं लाइब्रेरी, उसके बाद में बना सकते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स। तो ये सब चीज़ें जो है एक लाइब्रेरी के अंदर होती है। न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं, ये सब चीज़ें जो है एक लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। तो ये सब जो है आप बना सकते हैं। उसके बाद में जो वर्ड आपको दिया गया है वो है हेल्थ। तो हेल्थ से आप जो है वो बना सकते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज। ठीक है, और हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल भी हेल्थ से रिलेटेड आ गया, हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ हो गया, डॉक्टर्स हो गया, और नर्सेज जो है ये सब वर्ड हो गए। उसके बाद में एजुकेशंस, तो एजुकेशन में आपका स्कूल आ सकता है, स्कूल आ गया, उसमें टीचर्स आ सकते हैं, कॉलेज आ सकता है, ये सब जो है इसके अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से 3-3 पेयर के जो हैं वो वर्ड आपको बनाने हैं। ये आपको PDF फॉर्मेट में भी जो है आपको मिल जाएगी, और 3-3 वर्ड के जो पेयर हैं, जोड़े जो हैं वो आपको बनाने हैं। जोड़ों का जो है आपको प्रयोग करना है। अब इसकी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो बचती है, तो मैं करा देता हूँ आपको। ऊपर जो लिखा हुआ है बुक के अंदर
कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को देख करके हमें बताना है कि ये ब्लॉक ऑफ है या ए लॉक ऑफ है या ए सैक ऑफ है या ए लिटर ऑफ है या ए बंच ऑफ है, थ्री है या ए पैक ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फ्लोर ऑफ। ठीक है, ए पैक ऑफ फ्लोर। ठीक है, ए पैक ऑफ ए फ्लोर। तो दूसरा जो है वो मैं आपको बना के बता देता हूँ कि दूसरे में आपको क्या करना है। दूसरे में करना है 3 eggs बी में जो चित्र दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है TSRRE 3 eggs। ठीक है, तो बी में आपने कर दिया 3 eggs, और उसके बाद में जो है अगला है उसमें आपको करना है ए सैक ऑफ शुगर। ए सैक SACK सैक ऑफ शुगर SUGAR। उसके बाद में है ए लीटर ऑफ मिल्क। ए लीटर ऑफ मिल्क LIT लीटर ऑफ मिल्क MILK। ठीक है, पिक्चर्स में जैसा दिया हुआ है, तो पहले का तो हो गया 3 eggs, सैक ऑफ शुगर। सैक का मतलब होता है बोरा, शुगर का मतलब है चीनी, चीनी का एक बोरा हो गया। लीटर ऑफ मिल्क, दूध जो है उसको लीटर में मेजरमेंट होता है, तो उसका हो गया लीटर ऑफ मिल्क। उसके बाद में है ए बंच ऑफ ग्रेप्स ABCDE ए बंच BUNCH बंच ऑफ ग्रेप्स GRAPES। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। उसके बाद में है ए लॉफ ऑफ ब्रेड। ए लॉफ ऑफ ब्रेड ए लॉफ ऑफ ब्रेड ए लॉफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, लॉफ ऑफ ब्रेड हो गया। उसके बाद में है ए ब्लॉक ऑफ बटर। ए ब्लॉक ऑफ बटर ए ब्लॉक BLOCK ऑफ BUTTER। तो ये सारे के सारे जो पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है आपने जो है ये सब चीज़ें जो है वो बना दी हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है टॉपिक क्लियर होता है। नाउन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। नाउन के टॉपिक के अंदर जो है सबसे पहले हमने नाउन्स के बारे में देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। 4 प्रकार की जो है नाउन होती है। उसके बाद में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि ये कौन सी नाउन है। उसके बाद में हमने देखा कि नाउन जेंडर, कि नाउन जेंडर जो है वो क्या होते हैं। नाउन जेंडर के बाद में हमने देखा कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो हमने पढ़ा वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, कि काउंटेबल नाउन जो है वो क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या होती है। और ये आपका जो टॉपिक हुआ, ये एक्सरसाइज जो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, तो आप जो है वहाँ से देख करके भी और इन क्वेश्चंस के जो है जवाब अपनी नोटबुक में या बुक के अंदर जो है जवाब आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।